तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वांट मिड कैप फंड के बारे में। एक टाइम था जब ये जो एक फंड था वो स्टॉक मार्केट में सबका फेवरेट फंड हुआ करता था, हर दिल पे यही छाया हुआ था क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस। लेकिन पिछले एक साल से इसने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान कराया, स्पेशली पिछले 6 महीने में। तो क्या आपको क्वांट मिड कैप फंड से निकल जाना चाहिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसी बारे में डिटेल में आज हम बात करेंगे। तो क्वांट म्यूचुअल फंड की अगर हम बेसिक डिटेल्स पे सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं तो लगभग 9500 करोड़ की मार्केट कैप है और एक्सपेंस रेशो 0.58% के आसपास की है इसकी। और अगर हम और इसकी डिटेल्स की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप बात करें इसकी कंपनीज की, फंड्स की, तो 71% पैसा इसने मिड कैप कंपनीज में और लगभग 18% पैसा इसने लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है। सेक्टर्स में मेटल, माइनिंग, हेल्थ केयर, एनर्जी और कंज्यूमर स्टेपल जैसे सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। और कंपनीज में बात करें तो रिलायंस, औरोबिंदो फार्मा, सेल, आईआरबी इंफ्रा जैसी कंपनीज आपको इसको टॉप में देखने को मिलेगी। सिर्फ 20 कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर चल रहा है। काफी लिमिटेड कंपनीज में इसका पैसा है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कंटेनर कॉर्पोरेशन, मरीको, आईटीसी। तो एफएमसीजी सेक्टर में थोड़े पैसे अभी ये लगाते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन, लिंडे इंडिया जैसी कंपनीज हैं। इसके अलावा आईआरसीटीसी, टाटा पावर, क्राइसिल, एलआईसी जैसी कंपनीज आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो कंपनी वाइज अगर आप देखेंगे बहुत ही डिफेंसिव कंपनीज को अभी इसने ऐड किया हुआ है, तो बहुत ज्यादा रिस्क अभी ये फंड नहीं लेकर चल रहा है। आप यहाँ पर एफएमसीजी, टाटा पावर, एमआरएफ, तो बहुत ही जो डिफेंसिव कंपनीज को इसने इस वक्त अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है, जो कि बहुत ही अलग कैरेक्टरिस्टिक है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की इन्वेस्टमेंट स्टाइल का, जो कि हमें इस म्यूचुअल फंड में इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम रिटर्न्स की यहाँ पर बात करते हैं तो रिटर्न्स की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए, एक महीने, 6 महीने में, इवन ईयर टू डेट में और एक साल में अगर आप देखेंगे तो ये वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में से रहा है मिड कैप कैटेगरी में। 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने में तो ये सबसे खराब परफॉर्म करने वाला फंड है। और एक साल में भी अगर आप देखेंगे तो ये काफी हद तक वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी का है। वहीं 2 साल में भी इसकी जो रिटर्न्स है वो अब खराब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या आपको इससे निकल जाना चाहिए, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि 5 साल में अभी भी आप देखेंगे तो 34.5% की एक सीएजीआर से रिटर्न दी है। 10 साल में 20% की सीएजीआर, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। 5 साल में एसआईपी रिटर्न्स भी देखते हैं 35% के आसपास की है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके फंड मैनेजर की स्टेबिलिटी की, तो यहां पर भी एक स्टेबिलिटी नजर आती है। ये 3 फंड मैनेजर काफी लंबे टाइम से अब जुड़े हुए हैं, संजीव शर्मा जी, वत्स सहगल जी और अंकित पांडे जी। ये तीनों फंड मैनेजर एक कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं इस फंड हाउस की, और ये सभी म्यूचुअल फंड्स में कंसिस्टेंसी से फंड हाउस को में इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब से इन तीनों ने इस फंड को संभाला है तब से एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिली है। अब जरूरी ये नहीं है कि किसी फंड ने 6 महीने और साल भर में कैसा परफॉर्म किया, आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि रोलिंग रिटर्न पीरियड्स में कैसी परफॉर्मेंस है। तो 3 साल का रोलिंग रिटर्न पीरियड हम यहाँ पर हमने क्वांट मिड कैप का ले लिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले जो इसकी परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। 2019 से 22 तक आप देखेंगे तो 10% के रेंज में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा था। उसके बाद धीरे 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 यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस बेटर रहती गई। लेकिन पिछले कुछ टाइम से, लगभग पिछले एक साल से, इसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होती चली गई है। और जो बेंचमार्क इंडेक्स है और इस फंड के परफॉर्मेंस है, उसका गैप अब 3 साल के बेंचमार्क में कम होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी ये 3 साल के रोलिंग रिटर्न पीरियड में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बड़ी आसानी से बीट करते हुए आ रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर आप लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस इसकी 3 साल 5 साल की देखते हैं तो अभी भी इंटैक्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर नजर आती है। तो बहुत ज्यादा ऐसे आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्वांट के इस म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आपको पेशेंस रखना होगा। जब आपने इन्वेस्ट किया होगा तो आपको पता ही है कि ये एक रिस्क लेने वाला म्यूचुअल फंड है, जहां पर ज्यादा रिस्क लिया जाता है। तो ऐसे रिस्की म्यूचुअल फंड्स में ये चीज आपको देखने को मिलेगी ही। इसकी कुछ की रेशियोज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मैं अगर यहाँ पर आपको इसकी की रेशियोज कुछ दिखाता हूँ, तो एक जो रेशियो है जो जिसपे आपको बात करनी है वो है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, जो कि इसकी 282% के आसपास की है, यानी कि बहुत ज्यादा ये पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो इसका अगर हम और रेशियोज की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो की जो इसकी
जो इसका आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड एविएशन देखने को मिलेगा, ये भी अच्छा नजर आता है। यहाँ पर स्टैंडर्ड एविएशन इस फंड का 15.87 है, वहीं जो स्टैंडर्ड है वो 14.97 है, और इसके साथ साथ जो प्राइस टू अर्निंग है वो भी कम है। इस फंड की प्राइस टू अर्निंग 35 के आसपास है, और ट्रेलिंग अगर हम बेंचमार्क की देखते हैं तो 45 के आसपास है। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डिफेंसिव काइंड ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए ये फंड थोड़ा सा अभी प्रिपेयर होकर चल रहा है आने वाले क्रैश के लिए। इसको लग रहा है कि क्रैश आने वाला है इस म्यूचुअल फंड हाउस को, तो इसलिए इन्होंने डिफेंसिव स्टॉक्स में अभी अपना पैसा लगाया हुआ है, जिसमें से रिलायंस, इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर जैसी कंपनीज और एलआईसी जैसी कंपनी आपको देखने को मिल रही है। साथ में दोस्तों, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलने ही वाली है, क्योंकि हाई रिस्क लेने वाला फंड ये रहा था। हालांकि अभी थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में इस फंड चला गया। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो इनके फंड मैनेजर के पास रहने वाला है कि जो परफॉर्मेंस इनकी 1000 करोड़ के एयूएम पे थी, क्या वो 10,000 करोड़ के एयूएम पे वो परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएंगे या नहीं। तो वो एक आने वाला 6 महीना क्वांट मिड कैप और क्वांट के सभी म्यूचुअल फंड्स के लिए काफी क्रिटिकल रहेगा। तो ये जो आने वाले 6 महीने हैं, इसमें इस फंड को जरूर आपको अच्छी तरह से ट्रैक करना है। लेट्स सी 6 महीने बाद इस फंड में क्या चेंजेस होते हैं, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या आपको इस फंड से क्विट करना चाहिए या नहीं। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।